इसलिए, उसकी करुणा इसलिए। कितना विश्वास लेकर आप कथा सुन रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कितनी दृढ़ता धारण कर कर आप कथा सुन रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप शिव महापुराण पर कितना भरोसा करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सीहोर वाले महाराज जी तो 7 दिन कथा सुनाएंगे, चले जाएंगे। दयाल सिंह जी इस कथा का आयोजन कराए हैं, बोलबम समिति इसका आयोजन कराई है। समिति आयोजन कराकर अपना आनंद पाती है, जनमानस को श्रवण कराती है कथा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने घर से जब चले हो, घर के लोगों ने पूछा कहाँ जा रही हो, आपने कहा शिव महापुराण की कथा भिलाई में हो रही है, हम बाहर नहीं जा सकते, हम बहुत दूर नहीं जा सकते, अपने भिलाई में हो रही है, जयंती स्टेडियम में हो रही है। लोग कहेंगे पानी गिर रहा है, कीचड़ हो रहा है, कहाँ बैठोगी? मेरा छाता है ना, मेरा छाता है ना, मेरी पन्नी है पॉलीथीन, बैठूंगी, कथा सुनूंगी, दिल से सुनूंगी। पंडाल में जगह नहीं मिलेगा, बाहर बैठकर सुनूंगी, पर कथा को श्रवण कर कर अपनी नगरी में, अपने छत्तीसगढ़ में, अपनी भिलाई में, अपने जयंती स्टेडियम में हो रहा है। दुनिया के लोग बाहर बाहर सुनने जाते हैं, कम से कम मेरे लिए मेरा बाबा यहां तक आया है, मुझे जाना है, कथा श्रवण कर, मुझे कथा। विश्वास कितना, भरोसा कितना, दृढ़ता कितनी, कितने विश्वास के साथ आप कथा को श्रवण करते हो, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अरे बारिश हो रही है, कहां जा रही है? बारिश का काम है बरसना, और हमारा काम है कथा को श्रवण करना। यह हमारा कार्य, हम सुन। दो शब्द हैं जिन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक है अफवाह और दूसरा है वाह। बोलो जरा कौन कौन से शब्द हैं? आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो। अफवाह और वाह, ये दो शब्द हैं, दो शब्द। एक शब्द है अफवाह, गलत बोल देना, गलत सुना देना, किसी के लिए गलत बता देना, अफवाह उड़ा देना। अरे इतना भीड़ हो रहा है, इतना भीड़ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो हमारे पास में रहती है, वो ऐसा है, वो हमारे पास में रहता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसका लड़का ऐसा, उसकी लड़की ऐसी, उसका परिवार ऐसा, उसका कुटुंब ऐसा। अफवाह उड़ाने में कलयुग में सब माहिर हैं। अफवाह उड़ाने में कलयुग में सब माहिर हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी रखना। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी अफवाह में मत जाना। क्यों? क्या कारण? तो कहा अफवाह और वाह वाह, ये दो शब्द व्यक्ति को बर्बाद कर देते। अफवाह व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती है, और वाह वाह अपने भीतर अहंकार को रखकर, अभिमत्ता को रखकर बर्बाद कर देती है। इसलिए थोड़ा सावधान। एक कितना सुंदर प्रसंग है। एक गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, बड़ा बड़ा प्रतिष्ठित था, बड़ा प्रतिष्ठित। और गांव में बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, उन्हीं के घर के 4 घर छोड़कर एक बड़ा नौजवान लड़का, बड़ा सुंदर, बड़ा स्मार्ट, बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानवान एक लड़का रहता था। बहुत विद्वान था, पढ़ा लिखा था और अच्छा स्मार्ट था, हैंडसम था, और सब बढ़िया अच्छा था। अब बुजुर्ग व्यक्ति के मन में आया कि बताओ, लोग इसी को ज्यादा सम्मान देते हैं, इसी को आदर देते हैं, इसी का सत्कार करते हैं, इसी को पूछते हैं, तो इसने
धीरे धीरे कर कर गांव के लोगों का कान भरना प्रारंभ कर दिया कि ये जो लड़का है ये चोर है, इसने उस कॉलोनी में चोरी करी थी, उस मोहल्ले में चोरी करी थी। धीरे धीरे अफवाह उड़ाना प्रारंभ करा और अफवाह ऐसी उड़ाई कि पूरे गांव में, पूरे नगर में बात हो गई कि ये लड़का चोर है। सब दूर खबर हो गई, ये चोर है, इसने चोरी करी। अब बात चलते चलते एक दिन नगर के है गांव में चोरी हो गई और चोरी का इल्जाम गांव के लोगों ने किस पे लगाया? उसी लड़के पर लगाया जो चोर नहीं था, पर ईर्ष्या से उसको चोर बना दिया गया और चोरी का इल्जाम लगा दिया। चोरी का इल्जाम जैसे ही लगा, चोरी का इल्जाम लगते से उस लड़के को पकड़ा गया, थाने में लेकर गए, बंद किया। बंद करने के बाद जब निर्णय लिया गया, सारे सबूत देखे गए, तो मालूम पड़ा कि इस लड़के ने तो चोरी ही नहीं की है और उस गांव के व्यक्ति ने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया। उस गांव के बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया और पूछा गया, तुमने इस नवयुवक लड़के की जिंदगी खराब कर दी, तुमने इस नवयुवक युवान लड़के का जीवन बर्बाद कर दिया और तुमने इस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। वो बुजुर्ग व्यक्ति आंखों से आंसू भरकर रोने लगा। मैंने तो हंसी हंसी में टिप्पणी करी थी छोटी सी, मैंने तो हंसी हंसी में बस ऐसे ही बोल दिया था, मैंने तो हंसी हंसी में बस ऐसे ही नाम ले दिया था। इतने में सरपंच को गुस्सा आ गया और सरपंच ने कहा इसका निर्णय कल लिया जाएगा। एक काम करना, तुमने हंसी हंसी में जो काम किया है, जो तुमने बोला है, इस लड़के के लिए, जो तुमने इस लड़के के लिए बोला है, एक कागज में लिखो, उस कागज को फाड़ो, फेंक दो और कल आते आते उस कागज के टुकड़ों को वापस लेकर आना। निर्णय कल दिया जाए। बुजुर्ग व्यक्ति ने वही बात लिखी, फाड़ी, फेंकी, वापिस आया। कागज का एक टुकड़ा, दो टुकड़ा उसको मिला, बाकी का कोई टुकड़ा उसको, कोई टुकड़ा नहीं। सरपंच ने कहा बाकी के कागज के टुकड़े कहाँ हैं? तो कहा वो तो हवा में उड़ गए, मैं सब लेकर नहीं आ पाया। सरपंच ने कहा बुजुर्ग व्यक्ति से, बाबा जी किसी के लिए कुछ कह देना हवा में उड़ने के बराबर है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई तुम्हारी जरा सी हंसी में, जरा सी अफवाह में, जरा से अपशब्द में किसी का जीवन बर्बाद हो जाता है, फिर वो जीवन संभल नहीं पाता है, संभल नहीं पाता। कहना सरल है, किसी के लिए अफवाह उड़ाना सरल है। वो लड़का ऐसा, वो माता ऐसी, वो भाई ऐसा, वो बुजुर्ग ऐसा, वो व्यक्ति ऐसा, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा। अफवाह उड़ाना सरल है, अफवाह में कहना सरल है, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा कहना सरल है, किसी के लिए अफवाह उड़ाना सरल है, किसी के लिए अपशब्द कहना सरल है, परंतु उस अफवाह का जो बाद में निर्णय निकलता है वो व्यक्ति को झंझोड़ देता है कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं था और दुनिया के लोगों ने उसको गलत ठहरा दिया। गलत दो शब्द हैं, एक अफवाह और दूसरा वाहवाह। अफवाह भी हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, हमारे विचारों को नष्ट कर देता है, और दूसरे नंबर पर है वाहवाह। अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर रहा है, वाह वाह बोल कर तारीफ कर रहा है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत, तो वाह वाह कर रहा है तो समझ लेना ये हमारे भीतर कहीं अहंकार को तो नहीं भर रहा, हमारे भीतर कहीं अभिमतता को तो नहीं भर रहा। थोड़ा बचिए, थोड़ा अफवाह से भी बचना, थोड़ा वाहवाह से भी बचना, दोनों से। आप जितना बचकर रहोगे उतना अपनी जिंदगी को सुखमय जियोगे। देवराज नामक का ब्राह्मण, वो देवराज नाम के ब्राह्मण के भीतर उसने ना कभी दान करा, ना कभी पुण्य करा, ना सत्कर्म करा, ना कभी मंत्र जाप करा, ना कभी स्मरण करा, ना कभी अभिषेक करा, ना कभी पूजन करी, ना कभी आराधना करी। बस उसने एक काम करा,
मरने से पहले उस देवराज नाम के ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया था, शंकर के शिवालय में पहुंच गया और शिवालय में जाकर उसने 2 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट की शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर सुन। और फिर निवेदन करूं इस पवित्र व्यासपीठ से, फिर निवेदन करूं इस पवित्र श्रावण के महीने के इस पावन कथा से, पावन कथा के रसपान। आपने सावन के महीने में यदि अभिषेक नहीं करा है, सावन के महीने में यदि पूजन नहीं करी है, सावन के महीने में अगर शिव जी के मंदिर नहीं गए हो, सावन के महीने में अगर शंकर भगवान का मंत्र जाप नहीं करा है, सावन के महीने में अगर नाम जाप नहीं करा है, तो श्रावण के महीने में अगर बन सके तो शिव महापुराण की कथा 2 मिनट 5 मिनट की अवश्य पंडाल में जाकर श्रवण करो, तुम्हें उसका फल अवश्य कीजिए। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। महाराज, दुनिया में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें छुपा हुआ कोई मंत्र नहीं। संपूर्ण ब्रह्मांड में, दुनिया में ऐसा कोई अक्षर नहीं जिसमें छुपा हुआ मंत्र नहीं, और दुनिया में कोई ऐसा वृक्ष नहीं, पौधा नहीं जिसमें औषधि का गुण नहीं। दुनिया में ऐसा कोई पौधा, ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जिसमें औषधि का गुण नहीं है, और दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जिसके अंदर कोई ना कोई गुण नहीं। परमात्मा सबको गुणवान बनाकर पैदा करता है। हर वृक्ष में, हर पौधे में औषधि होती है, हर शब्द में, हर अक्षर में मंत्र होता है। चंचुला देवी पति बिंदु के लिए शिव महापुराण की कथा सुन रही। दिवस निकलते गए और दिवस निकलते निकलते चंचुला देवी के मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ। श्रावण की यह पवित्र कथा भिलाई छत्तीसगढ़ से चल रही है। बड़ा सावधानी से सुनिएगा आप लोग इसका। पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव है ये पवित्र कथा।
जो श्रावण महीने में बोलबम समिति श्री दया सिंह जी को मैं साधुवाद दूं तो इतनी दिव्यता और भव्यता के साथ इस कथा का दिव्य आयोजन हो रहा है। और आपके विश्वास को मैं नमन करता हूं। प्रसाद का एक डब्बा देकर चले जाते भोजन का, तो ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता, इसलिए इस कथा को हम कहेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव है ये शिव महापुराण की कथा, भिलाई जयंती स्टेडियम की कथा, ये गौरव है छत्तीसगढ़ का एक आनंद। कितना विश्वास, कितना भरोसा। प्रश्न खड़ा हुआ, कथा चलती रही और चलती चलती कथा में कुछ दिन निकले और दिन निकलने के बाद में जैसे ही थोड़े से दिन निकलने के बाद में चंचुला देवी ने पूछा, तुमरुका जी से एक प्रश्न। बहुत सावधानी से इस प्रश्न का उत्तर सुनिएगा जो चंचुला देवी करिए। तुमरुका जी से प्रश्न किया गया, क्या शिव महापुराण का कौन सा श्लोक, कौन सा अक्षर, कौन सा मंत्र मैं जपूं? चंचुला जी कह रही हैं शिव महापुराण का वो कौन सा अक्षर, कौन सा मंत्र, कौन सा श्लोक मैं जपूं जिससे मेरे पति बिंदुक की मुक्ति हो जाए और मेरा अखंड सौभाग्य हो जाए। मेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और प्रेत योनि में पड़े हुए मेरे पति की मुक्ति होना बड़ा कठिन है और मेरे वापिस मेरा सौभाग्य, मेरा सिंदूर अमर हो जाए। शिव महापुराण का वो कौन सा श्लोक, शिव महापुराण का वो कौन सा अक्षर, शिव महापुराण का वो कौन सा मंत्र मैं जपूं जिससे मेरा पति को मुक्ति मिले और मेरा अखंड सौभाग्य हो? तुमरुका जी मुस्कुरा कर कहे रही है, चंचुला शिव महापुराण की कथा ही मंत्र है, शिव महापुराण की कथा ही श्लोक है और शिव महापुराण की कथा ही अक्षर है और शिव महापुराण की कथा ही पार करने वाली नैया है। सुन लिया हो? कुछ जपे ना जपे, कुछ बोले ना बोले, कोई मंत्र का किया ना किया, कोई अक्षर को जपा ना जपा, किसी मंत्र को जपा ना जपा, किसी अक्षर का नाद किया ना किया। आज के जमाने में लोगों के अंदर बहुत बड़ा भ्रम पड़ा हुआ है। हाँ, हम ओम नमः शिवाय बोले,